ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज इस ऐतिहासिक बराही मेला महोत्सव 2024 जो ये आज का नहीं मेला है, बल्कि प्राचीन काल से मेला की हमारी संस्कृति चलती आ रही है। वर्तमान में जिस प्रकार से हमारे इसके परमाध्यक्ष चौधरी धर्मपाल भाटी जी, महासचिव चौधरी ओमवीर सिंह बैसला जी, कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंघल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र ठेकेदार जी, इसके व्यवस्थापक रवि भाटी जी, कानूनी सलाहकार एडवोकेट दीपक भाटी जी, सतपाल शर्मा जी, मीडिया प्रभारी जो मीडिया का पूरा प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से करते हैं ऐसे श्री मूलचंद आर जी, सचिव चौधरी विनोद भाटी जी, प्रचार मंत्री श्री पवन जिंदल जी, संगठन मंत्री चौधरी ज्ञानेंद्र देव धर जी, कोषाध्यक्ष श्री योगेश अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी श्री सुभाष शर्मा जी, श्री लीलू भगत जी जो मीडिया प्रभारी हैं, सह मीडिया प्रभारी श्री राजवीर जी और श्री हरि किशन जी जो उप प्रचार मंत्री, तमाम और भी लोग हैं जो इस हमारी प्राचीन परंपरा मेला की प्राचीन परंपरा को सजे हुए हैं। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आज प्रातः ही जब हमें हमारे इस जिले के संयोजक हिंदू महासभा के रणवीर चौधरी जी जब हमको बताया कि यहाँ पे एक मेला लगता है, स्वामी जी और उसके अध्यक्ष धर्मपाल जी चाहते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि आप आए यहाँ पे। तो पहले तो मैंने कहा चूंकि कार्यक्रम बहुत लगते हैं तो मैंने कहा शायद संभव नहीं है, क्योंकि एक दिन दो दिन पहले आप कहते तो सुरक्षा के भी दृष्टि से और कई कार्यक्रम होते हैं, इसलिए तुरंत कार्यक्रम हम तय नहीं करते। लेकिन जब इन्होंने धर्मपाल जी के माध्यम से बताया कि इस मेला के कॉन्सेप्ट क्या है, इस मेला का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, मेला कब से शुरुआत हुआ, निश्चित रूप से देखिए हमारी ये देश की संस्कृति पश्चिमी माल की संस्कृति नहीं है बल्कि मेला की संस्कृति है। आज जिस प्रकार से माल बढ़ता जा रहा है, मॉल की संख्या हर जिले में बढ़ता जा रहा है, उसका कारण क्या है? मॉल इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि मेला हमारे जैसे जैसे मेला की संस्कृति कमजोर होती गई, पश्चिमी संस्कृति हावी होती गई और आप देखो कि शहरों में, हर शहरों में बड़े बड़े मॉल की संस्कृति हो रही है जो पश्चिमी संस्कृति का घोतक है। मैं यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप धर्मपाल जी, आपकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से माल की संस्कृति को टक्कर देने के लिए अपनी मेला की संस्कृति को बनाए रखा है, आने वाले कल में भारत में मील का पत्थर साबित होगा। हमारी मेला के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मेला क्या है? मेला हमारी सांस्कृतिक को धरोहर है। मेला हमारी उन प्राचीन परंपराओं का सीधा सा गवाह है जो हमारे प्राचीन पूर्वजों ने जिसकी स्थापना करके एक शुरुआत की थी कि हमारे जो वंश आएंगे, हमारे जो कल के जो हमारे बच्चे आएंगे, जो पीढ़ी आएगी वो हमारे बारे में समझेगी, हमारे स्थानीय बोलचाल, हमारे स्थानीय खान पान के बारे में जानेगी। मेला के माध्यम से
अनेक कुटीर उद्योग मेला के माध्यम से अनेक अपनी अपनी प्रतिभाओं का विकास होता था। पहले मेला के माध्यम से समाज और गांव के लोग इकट्ठा होकर के एक दूसरे की दुख सुख को बांटने का काम करते थे और उत्सव के रूप में मेला मनाते रहते थे। भारत में जैसे जैसे एक पश्चिमी मैकाले की संस्कृति आई, जैसे जैसे हमारी मेला की संस्कृति कमजोर होती गई, उसी तरह से माल की संस्कृति बढ़ती गई। हमें किसी भी, हम आधुनिकता के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम अपने मेला की संस्कृति को बचाए रखने के समर्थक हैं, क्योंकि पूरे विश्व हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अभी हमारे जयवीर जी बहुत अच्छा भजन गा रहे थे रागनी के माध्यम से। आप देखिए कि रागनी इतनी अच्छी होती थी। मैंने रागनी बहुत मुझे अच्छा लगता है, काफी समझ में जब ठेठ भाषा में होता है तो नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी उसके जब भाव आप सुनेंगे तो सीधे हृदय को स्पर्श करता है। कहीं भी आप जाइए, हमारे देश की जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, वहां पे जब लोकगीत के माध्यम से जब आपको हमारी माताओं बहनों बच्चों को समझाने का काम किया जाता है, जितने अच्छे तरीके से वो समझ जाते हैं, वो दूसरे भाषा में उसको अच्छा उतनी उसको हृदय को स्पर्श नहीं करता। राष्ट्रवाद की भावना हो, धर्म की भावना हो, समाज सेवा की भावना हो, और यही नहीं, जब देश हमारा गुलाम था, उस गुलामियों को तोड़ने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा तो रागनी संस्कृति का रहा, वो मेला संस्कृति का रहा। इस मेला संस्कृति के माध्यम से हमने अपने पूर्वजों की रक्षा की। इस मेला संस्कृति के माध्यम से हमने धर्म और संस्कृति की रक्षा की। आज समय इस बात का है कि हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि धर्मपाल जी के हाथों को, इस कमेटी को मजबूत बना करके मेला संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। मैं अपने राष्ट्रीय सचिव अमित नागर जी को बोला कि आप आइए, और उन्होंने अपने कार्य को छोड़ करके आज कहे कि नहीं मैं आऊंगा। उनके एक फार्म हाउस का उद्घाटन था, उन्होंने कहा स्वामी जी बिल्कुल मैं आऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि अपने इस मेला संस्कृति को बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, और एक इससे बड़ा राष्ट्रभक्ति कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप जरा सोचो, मैकाले ने अपने पिता को पत्र में क्या लिखा था? वो अपने पिता को पत्र में यही लिखा था कि पिताजी कोई बात नहीं, ये देश तो आजाद होने वाला है, लेकिन हम चले आएंगे, अंग्रेज छोड़ के भारत तो चला जाएगा, लेकिन इनके खूनों में ऐसी अंग्रेजियत भर देंगे कि मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। और गुलामी आप देख रहे हो, मॉल के रूप में देख रहे हो। उस गुलामी को अगर खत्म करना है, जैसे अनेक वायरस को मारने के लिए वैक्सीन लगता है, नकली वाली वैक्सीन नहीं, असली वाली वैक्सीन। अधर्म को मारने के लिए धर्म होता है। उसी प्रकार से मैकाले की अंग्रेजी संस्कृति को प्रभाव न डाले, अंग्रेजी कुसंस्कृति प्रभावित न करे, उसको अगर रोकना है तो इस माल संस्कृति को हमें बचाए रखना बहुत जरूरी है। इससे बड़ा देशभक्ति कुछ नहीं हो सकता। इसके माध्यम से भी हम माताओं बहनों का सम्मान, भाई भाई का सम्मान, रिश्ते नातों का सम्मान। एक समय था कि हम 100 लोगों, 200 लोगों की परिवार एक साथ रहा करता था। आज घर पे पत्नी आती है, तुरंत 2 मिनट में तोड़ दी। उसका कारण क्या है? पश्चिमी प्रभाव, पश्चिमी संस्कृति का इतना प्रभाव हो रहा है कि हम अपने मूल, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। हमें अपने को देखना होगा। हम रामकृष्ण नहुस बंधाता अम्बरीश के, हम आचार्य चाणक्य के उन परंपराओं के वारिस हैं जिन्होंने हमें सर उठा के जीने की प्रेरणा दी है। अभी आप बोल रहे थे दाऊद इब्राहिम की, देखो दाऊद इब्राहिम की भी, या डी कंपनी की जो दहशत थी, मेरा मात्र उद्देश्य था
कि दहशतगर्दी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दिल्ली में भले रहता हूं, लेकिन मेरा भी जन्म स्थान नहीं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की रामकृष्ण की धरती है। और इस ग्रेटर नोएडा, इस जिला गौतम बुद्ध नगर से तो मेरा इतना धर्मपाल जी लगाव है। आते ही धर्मपाल जी ने हमसे कहा कि स्वामी जी, हमारी बड़ी मन में इच्छा थी कि एक दिन स्वामी जी आए, मैं आपको गामा 2 में देखता था आप आते हुए। उसके पीछे एक कहानी है, एक उसके पीछे एक लंबी एक चिंतन है, एक विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बीच में सीआरएच के डायरेक्टर हरप्रीत सिंह कोचर भी आए हैं, बहुत बड़े डॉक्टर एम्स के हैं। अब और डॉक्टर रचना गर्ग जो सीआरएच की डायरेक्टर हैं, दोनों लोगों ने सीआरएच ईएनटी डायग्नोस्टिक सेंटर खोला, पहले गामा 2 में थे। मुझे याद है जब 2006 या 7 में जब मिले ये लोग, एम्स में बहुत बड़े ये डॉक्टर थे, कई प्रधानमंत्रियों तक का ट्रीटमेंट किया डॉक्टर रचना ने, डॉक्टर हरप्रीत ने, नरसिंहा राव जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तमाम लोगों का। तो जब इनको विदेश जाना था, इन्होंने कहा धर्मपाल जी कि गुरुदेव मुझे तो अमेरिका जाना है हम लोगों का। तो हमने कहा नहीं, अमेरिका मत जाओ, आप भारत की सेवा करो। तो बोले अच्छा। तो उस समय इन्होंने हमसे राय लिया कि भारत में तो कहाँ जाए, क्योंकि ये लोग मूल पंजाब के थे, पंजाब के रहने वाले। उनकी एक बहन आईएएस में 99 में सबसे टॉप किया था, आज भी। तो बोले कि स्वामी जी हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं, तो अब तो पंजाब ही जाना पड़ेगा, या हमें सलाह दीजिए कहाँ हम जाएं। तो देखो हमारे अंदर, चूंकि देखो एक कहा जाता है कि अपना अपना होता है, हमारे अंदर भी थोड़ी स्वार्थ जागृत हुई। मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, आपको अगर सेवा करना है तो हमें लगता है मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश ही है, रामकृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश में आपको जाना होगा। और उत्तर प्रदेश में भी कहा, गौतम बुद्ध नगर में जाओ, आप सेवा करो। आप जरा सोचो कि जो कई प्रधानमंत्रियों का, कई राष्ट्रपतियों का वहां पे एम्स में इलाज करता था, मैंने उनको यहां भेजा कि ग्रेटर नोएडा में जाओ, और वो करने लगे और बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। अब तो सीआरएच ईएनटी डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत अच्छा बना है। पिछले दिनों कई लोग आए और उद्घाटन भी किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सब इस परम पवित्र धरती, ये राष्ट्रवादियों की धरती है, यहां पे अंग्रेजों ने इतने अत्याचार किया है, और खासतौर से गुर्जर समाज का। इस देश में मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में तो सबका योगदान रहा, लेकिन गुर्जर समाज एक ऐसा समाज रहा है जो अनकंडीशनल, बिना लोभ लालच के उन्होंने अपनी जानें दे दी, लेकिन अपनी किसी भी तरीके से राष्ट्रभक्ति से समझौता नहीं किया। अंग्रेज अगर सबसे ज्यादा किसी से डरते थे तो गुर्जर समाज से डरते थे, क्योंकि गुर्जर ठोकते पहले हैं, बोलते बाद में। दूसरे तो बोलते हैं, गुर्जर बोलते बाद में है, उनको बाद में समझ में आता है कि मैं क्या कर दिया, पहले वो ठोक देते हैं। तो मूल विषय यह है कि यहाँ के लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अब आवश्यकता है, जो विदेशी संस्कृति, अपसंस्कृति है, जो विदेश से आ रही अश्लीलता है, जो यहाँ पे फैल रही अश्लीलता है, अगर उससे लड़ना है, अगर उसको खत्म करना है, तो हमें मेला संस्कृति को जागृत करना होगा, मेला संस्कृति को बचाना होगा। इसीलिए अपने साथ बालकिशन शर्मा जी, जो हमारे दिल्ली के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के साथ आप रेलवे मंत्रालय में चेयरमैन हैं, उनके साथ हमारे सेठ जी हैं जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, अमित नागर जी हैं, और तमाम लोग। मैं चाहता हूं कि इस मेला संस्कृति को आप, जितने हमारे भाई बहन आए हुए हैं, जितने बच्चे आए हुए हैं, सब जो है इस चीज को आगे बढ़ाएं, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये परंपरा है तभी हम हैं। किसी व्यक्ति को बदलना है, मैं काले ने यही कहा था
कि अगर किसी को बदलना है तो क्या करो, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, उसकी संस्कृति को खत्म कर दो। लेकिन जब तक धर्मपाल जी जैसे राष्ट्रभक्त है, जब तक यहाँ के धरती पे का राष्ट्रवादी हमारी टीम है, तब तक मैकाले का सिद्धांत कभी सफल नहीं हो पाएगा। मैकाले के विचार को अगर ठोकर मारना है, अगर मॉल रूपी अब संस्कृति को खत्म करना है, तो मेला रूपी संस्कृति को हर जगह लागू करना होगा। मेला के माध्यम से लोगों की प्रतिभाओं का विकास होगा, मेला के माध्यम से परिवार जुड़ेगा, मेला के माध्यम से एक दूसरे की प्रतिभाएं सामने आएगी और फिर समाज की जो हमारी भाषा भेष वो उभर के सामने आएगा। मैं आज जो रागनी हमारे गा रहे थे जयवीर जी, में बहुत प्रभावित हुआ। कई जगह रागनी को गंदा भी लोग कर रहे हैं, अश्लीलता फुहड़ता गा करके। हमें ये नहीं देखना है कि लोगों को क्या लग रहा है, हमें अपनी संस्कृति को, धार्मिक सामाजिक चीजें, रागनी तो परिवार को जोड़ने का काम करता है, रागनी तो समाज को जोड़ने का काम करता है। तो हमारी जो क्षेत्रीय लोकगीते हैं वो जोड़ता है, वो तोड़ता नहीं है, उसमें अश्लीलता नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति होती है, उसमें समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो मैं चाहता हूं कि बेटी बहनों का सम्मान हो, हम चाहते हैं कि परिवार का सम्मान हो, इस समाज का सम्मान हो, संतों का सम्मान हो और निश्चित रूप से ऐसे मेला की संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। ज्यादा ना बोलते हुए बस एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये भारत की संस्कृति है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश से आए तो धरती पे लौटने लगे, लोगों ने कहा, पत्रकारों ने कहा, लगता है विवेकानंद पागल हो गया है। विवेकानंद से पूछा गया, भाई ऐसा क्यों आप जमीन पे क्यों लौट रहे थे विदेश से आने के बाद? बोले कि मैं विदेश जब गया था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं किसी पड़ोसी के पास आया हूं, लेकिन जब अपने मातृभूमि पे उतरा तो ऐसा लगा मैं माँ के गोद में आया हूं, मैं तो माँ के गोद में खेल रहा था। ऐसी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। यह हमारी मातृभूमि भारतवर्ष महान है, इसीलिए पूरे विश्व में हमारी भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था। तो विश्व गुरु अगर बनाना है तो मेला की संस्कृति को बनाना होगा और इसी मेला की संस्कृति को हम गांव-गांव, जिला-जिला प्रचारित करके और फिर एक आध्यात्मिक मेला जो लगता है कुंभ, उसका बड़ा स्वरूप है जो 12 वर्षों में लगता है। तो इसलिए इसी का रूप है, वहां आध्यात्मिक चर्चा होती है। तो इसलिए मेला की संस्कृति को आप बनाए हुए धर्मपाल जी, आपकी पूरे टीम को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और तमाम लोग, जितने लोग भी आपके साथ लगे हुए, सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आशीर्वाद देता हूं कि हमारे लायक कोई भी सेवा होगा कभी भी तो आप बेहिचक आप बोलिएगा। देखिए आज सुबह बोला आपने, हम आ गए। इसी प्रकार से अगला बार जब भी आप बोलेंगे तो मैं जरूर आने का पूरा प्रयास करूंगा, मैं वचन देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।